हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स में जो लास्ट लेक्चर था उसमें इंट्रोडक्शन किया था हमने फ्लूइड का, है ना बेटा। तो उसमें क्या पढ़ा था कि बेसिकली फ्लूइड होता क्या है, विच कैन फ्लो, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड, राइट। इसमें कौन से गैस और लिक्विड आते हैं, ये हमने पढ़ दिया था। इसके साथ में ही हमने एक इम्पॉर्टेंट बात पढ़ी थी, इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस की थी। वो क्या थी कि जैसे हम सॉलिड के केस में न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ते हैं, उसमें क्या है कि भी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो मेन कंसिडरेशंस होते हैं वहाँ पे, वो हम क्या करते हैं, एक तो मास को लेते हैं, एक फोर्स को लेते हैं कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर फ्लूइड के केस में हमने देखा था कि हम मास की जगह पर क्या करेंगे, मास की जगह पर हम कंसिडर करेंगे किसको, डेंसिटी को, फ्लूइड की। क्या, मास की जगह पर हम जाएंगे डेंसिटी पर, और फोर्स की जगह हम कंसिडर करेंगे प्रेशर इन द फ्लूइड, राइट। तो आपने डेंसिटी पे हमने डिस्कस किया था। और मेनली क्या मानते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स में कि भैया हमारा जो फ्लूइड है वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल एंड विस्कस नहीं है। मतलब क्या हो गया, नॉन विस्कस है, राइट। इनकम्प्रेसिबल है एंड नॉन विस्कस है। तो अब जब ये हमें समझ में आ गया तो हम डेंसिटी पे ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम प्रेशर को कैसे मीजर करते हैं, प्रेशर मीजरमेंट कैसे होती है फ्लूइड में, वो हम चेक करने वाले हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के बाद में आपके प्रेशर मीजरमेंट से रिलेटेड शायद ही कोई डाउट बचेंगे, कोई डाउट नहीं बचेंगे, है ना। शायद तो है ही नहीं, कोई डाउट्स नहीं बचेंगे, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से करना बेटा। और उम्मीद है कि पहला जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था वो आपने अभी तक अटेंड कर लिया होगा और उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने लर्न कर ली है, राइट। तो शुरू करते हैं, चलो। प्रेशर मेजरमेंट के लिए कैसे करेंगे कि भाई प्रेशर मेजरमेंट, जब मेजरमेंट की बात आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट जो होता है, हम काइनेमेटिक्स से पढ़ते आ रहे हैं, क्या चाहिए होता है, एक रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट, जैसे हमें वेलोसिटी मेजर करनी है या फिर हमें एक्सेलरेशन मेजर करना है या डिस्टेंस मेजर करनी है, डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है, तो उस केस में क्या है, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं बेटा। तो ऐसे ही प्रेशर को भी मेजर करने के लिए हमारे पास में कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, यानी रेफरेंस प्रेशर होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट हम क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहाँ पर, अर्थ सरफेस पर। कहाँ पर, अर्थ सरफेस पर, एट द सी लेवल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको लिखेंगे पी एटमॉस्फेरिक, ATM, है ना। हाँ, कहाँ पर मेजर करते हैं बेटा, किसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं हम पी नोट, और ये होता है आपका सी लेवल पर। सी लेवल का मतलब कितना हो गया, सी लेवल का मतलब सी की जो हाइट हो गई, मतलब सी लेवल पर हम इसको मेजर करते हैं एटमॉस्फेयर के प्रेशर को, है ना। ऐसा नहीं कि आप किसी हाइट पर जाके मेजर कर लो कि भाई एटमॉस्फेयर का ये प्रेशर है ना, राइट। या फिर आप जाके किसमें, वाटर में मेजर कर लो, ऑब्वियसली वाटर में तो मेजर नहीं करोगे, मतलब किसी हाइट पर नहीं, सी लेवल पर मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसको पी नोट से डिनोट करते हैं। तो चलो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा, ओके। तो चलो डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। लेट अस अज्यूम कि ये हमारे पास में एक कंटेनर है, बड़ा कंटेनर है, ठीक है, और इसमें वाटर हमने फिल किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि भाई हमारे किसी पॉइंट पे, हमें ये पॉइंट है सपोज, यहाँ पे प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है कि भाई यहाँ पर प्रेशर क्या होगा। तो इसके लिए हम एक अजम्पशन लेते हैं, मतलब एक इमेजिन करते हैं कि भाई हमारे पास में वाटर का ही मतलब किसका, वाटर का ही एक स्पेरिकल शेप है, ये शेप है, ठीक है, जिसका कि अपर सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो A है और लोअर सरफेस का भी A ही होगा बेटा, ठीक है। इसकी जो मतलब से आपके कहाँ से यहाँ पे ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, राइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है बेटा। तो ये जो है यहाँ से मतलब सरफेस से क्या हो गया कि ये ओपन है, देखो यहाँ से ये ओपन है, ये इतनी हाइट है इसकी, ये हाइट है इसकी, राइट। तो यहाँ से ये ओपन है, ये आपका दूसरा एंड दिखाई पड़ रहा है ऊपर वाले में ना, हाँ। तो यहाँ से ओपन एंड से इसके जो हमने इमेजिन किया है ये सिलेंडर, इसके जो डेप्थ होगी वो y1 है और ये लोअर सरफेस की डेप्थ आपकी y2 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेजरमेंट में हमें पता है कि भाई हम डायरेक्शन क्या करते हैं, डायरेक्शन एज्यूम करते हैं
कि भाई पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव डायरेक्शन है, करते कि नहीं करते, पढ़ते हुए आ रहे हैं अब तो काफ़ी टाइम हो गया बेटा। हाँ, तो ये हम मानते हैं कि ये वाई डायरेक्शन है ना, वर्टिकल या वर्टिकल डायरेक्शन ये, तो ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को किसी भी पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से नेगेटिव लेते हैं, राइट। ये पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन को और डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हैं। क्लियर है बिल्कुल? हाँ बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं। तो अब ये मुझे बताओ कि यहाँ पर ये वाला जो सरफेस हो गया, सपोज यहाँ पे प्रेशर P1 है अपर सरफेस पर इस इमेजिनरी सिलेंडर के, ठीक है, और लोअर सरफेस पे हमारा प्रेशर P2 है, राइट। तो अब क्या होगा बेटा, ये हमें एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, क्या पढ़ा था कि भैया इस पर जब वाटर में या किसी भी फ्लूइड में हम किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं, उसमें क्या करते हैं, डुबाते हैं, तो क्या करता है वो वाटर, क्या करता है, या फिर जो फ्लूइड है वो क्या करता है, उसके सरफेस एरिया पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। बिल्कुल सही कहा, प्रेशर अप्लाई करता है। तो ये सरफेस देखो, ये ऐसी सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये हो गई, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पर ये आपके कैसी सर्कुलर सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी प्रेशर लगेगा इस पर। तो यहाँ पर हमने प्रेशर क्या माना है, यहाँ पे P2 है बेटा प्रेशर, ये ऐसे लग रहा है। यहाँ पर अपर सरफेस पे आपका प्रेशर इधर लगेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया ना, हाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर करता है, इधर से ऐसे इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इधर से ऐसे, जो भी प्रेशर रहेगा जहाँ पर वो भी वही प्रेशर करेगा। तो देखो अब यहाँ पर प्रेशर हाइट के साथ में तो हमें पता है वेरी करता है, ठीक है, नीचे जितना नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो अब ये प्रेशर जो यहाँ पर लग रहा है तो इसके इधर भी तो प्रेशर लगेगा ना बेटा, इस साइड में भी सिलेंड्रिकल बॉडी है, यहाँ से प्रेशर लगेगा तो उस साइड से भी लगेगा, अपोजिट साइड से भी, इधर से लगेगा तो इधर से भी लगेगा। तो ये जो प्रेशर होंगे सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। प्रेशर बचेंगे कौन से, कि भैया ये यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है ये इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, क्या हो गई, चेंज हो गई। यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पर प्रेशर P2 है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर सपोज P डैश है तो इधर भी इसके अपोजिट साइड में P डैश ही है, यहाँ पर भी P डैश ही है, यहाँ पे P2 डैश हो जाएगा, कुछ भी मतलब चेंज हो जाएगा, राइट। हमेशा प्रेशर कैसे काम करता है, ये नहीं कि भाई हाँ ये यहाँ पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, नहीं बेटा, जो सरफेस हमने अज्यूम किया या सरफेस जो भी होगा चाहे इमेजिनरी है तो उसके परपेंडिकुलर लगेगा, राइट। तो परपेंडिकुलर कहाँ से, फ्लूइड की तरफ से। तो देखो ये तो इमेजिनरी सर हमने कर रखा है सिलेंडर अज्यूम, तो इसमें फ्लूइड की तरफ से नीचे की तरफ से फोर्स लगेगा, राइट। इसमें यहाँ से बाहर से लगेगा, ऑब्वियसली बाहर की तरफ से लगेगा, ठीक है, तो बाहर में मतलब नीचे की तरफ से अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो क्या आएगा, देखो, ओके, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। तो ये हमारा पॉइंट मास मान लिया हमने इमेजिनरी सिलेंडर को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो P1 प्रेशर है तो फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है तो मतलब एरिया भी है तो फोर्स लग रहा है ना, ये मान लेते हैं हम F1 फोर्स लग रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में F1 फोर्स लग रहा है, राइट। अपवर्ड डायरेक्शन में आपका ये इस सरफेस पर फोर्स लग रहा है, बाकी तो सब कैंसिल आउट हो गए। तो ये सरफेस पे फोर्स लग रहा है, ये प्रेशर P2 है, तो लेट अस अज्यूम कि जो फोर्स लग रहा है वो हमारा F2 है, राइट। और ये इसका वेट भी लगेगा, बिल्कुल वेट के कारण भी फोर्स लगेगा बेटा, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ना। हाँ, ये मान लेते हैं हम मास, इसमें इस इमेजिनरी सिलेंडर में वाटर का जो मास है वो m है, ठीक है। हाँ, तो इसको पॉइंट मास माना, फोर्स लगा दिए, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया आपका, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है। हाँ, क्लियर है ना, ओके। तो अभी देखो मुझे बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम के बाद में हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सर इसके इक्वेशन लिख सकते हैं, F2 अपवर्ड डायरेक्शन में बैलेंस हो रही है F1 प्लस mg से, ओके, ठीक है। F हमने पढ़ा था कि F क्या होता है बेटा, F इक्वल टू PA। सो P कितना है यहाँ पर, प्रेशर आपका F2 है, यहाँ पे F2 प्रेशर P2 है, और एरिया कितना है उसका सरफेस का, A है। सो P2A इक्वल टू F1 प्रेशर P1 इंटू A प्लस M। M क्या है, M तो इसका सिलेंडर का जो हमने इमेजिनरी सिलेंडर लिया था इसका मास है, तो वो कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में। हाँ, सो लेट अस अज्यूम डेंसिटी इज रो एंड वॉल्यूम इज, आपका वॉल्यूम क्या होगा बेटा बताओ मुझे, एरिया इंटू सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, रेडियस तो गिवन नहीं है हमें तो क्या गिवन है
कि जो इसकी डेप्थ मतलब अपर सरफेस की तो y1 डेप्थ है और इसकी y2 डेप्थ है, तो क्या होगा, बिल्कुल अगर इसका डिफरेंस देखेंगे दोनों का क्या आएगा बेटा, ये हाइट आ जाएगी इसकी, किसकी, इमेजिनरी सिलेंडर की, और एरिया क्या हो गया, ए एरिया है। सो क्या होगा, रो इंटू वी वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा आपका ए इंटू जो ये हाइट है इसकी वो कितनी आएगी, हाइट आपकी y1 माइनस y2, तो नेगेटिव में है दोनों क्योंकि नीचे की तरफ है ना, और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट माना था हमने, ये रेफरेंस पॉइंट है, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है, नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन है बेटा। तो ये आएगी हमारी y1 क्या है, माइनस में है ना, माइनस y1 है माइनस y2 है, तो ऑब्वियसली जब y2 माइनस y2 माइनस y1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y1 माइनस y2 आ जाएगा, इंटू क्या आएगा, इंटू आपका g बच गया, सो इन g, सो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो ए तो कैंसिल, हाँ, रो g y1 माइनस y2, ये हमारा प्रेशर आ गया कहाँ पर, आपका P2 प्रेशर आ गया बेटा, ठीक है, हाँ P2 प्रेशर आ गया। तो ये जनरलाइज इक्वेशन मान ली, अगर हम कहें किसी भी पॉइंट पर प्रेशर निकालना हो तो हम क्या करेंगे भैया, P1 यहाँ पर प्रेशर और उसके बाद में इसका फाइनल प्रेशर और उसकी हाइट के हिसाब से ये वाला आ जाएगा उसका मास और वो सब करके ना, हाँ जैसे अभी कैलकुलेट किया। लेकिन हमें अगर जनरल प्रेशर निकालना हो कि किसी h डेप्थ पे प्रेशर कितना होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, सोचो, कुछ नहीं सर, इस सिलेंडर को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर इमेजिन कर लेंगे और हम अज्यूम कर लेंगे कि भाई ये y1 जो है हमारा, y1 कहाँ पर पहुँच गया, सरफेस पर पहुँच गया, सो y1 क्या हो गया, y1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सरफेस पे पहुँच गया, और y2 मान लेते हैं कि डेप्थ है h, सो y2 इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस में है ना, नीचे की तरफ है, तो माइनस h मान लेते हैं इसकी डेप्थ, राइट, और सरफेस पे पहुँच गया तो P1 क्या हो जाएगा बेटा, P1 हमारा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये हमें सपोज गिवन है P नोट के हिसाब, P नोट है इसको, है ना, डिस्कस किया था हमने, P नोट, P2 हम मान लेते हैं कि भाई उस पॉइंट पर प्रेशर है, और P2 क्या है, उस पॉइंट पर प्रेशर है जिस पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं ना, हाँ इसके लोअर सरफेस पे, तो वो उतनी हाइट ले लेंगे। अगर यहाँ पे पूछा है तो हम इतना सिलेंडर ले लेंगे, यहाँ पे पूछा है तो हम इतना बड़ा सिलेंडर ले लेंगे, यहाँ पे पूछा है तो इतना बड़ा सिलेंडर ले लेंगे, इमेजिनरी सिलेंडर है ना, वो हमारे हाथ में है। तो ये मान लेते हैं कि P है प्रेशर वहाँ पर इस पॉइंट पर, तो अब इसमें रिप्लेस कर दो वैल्यू, तो बेटा ये P आप P2 की जगह P हो गया इक्वल टू P1 की जगह क्या हो गया, P नोट हो गया। अब ये अपर जो सरफेस है इसकी, ये कहाँ पे, सरफेस पर पहुँच गया, किसके, इमेजिनरी सिलेंडर के अपर सरफेस आपके कहाँ पर पहुँच गई, सरफेस पर पहुँच गई बेटा। इंटरफेस जो है एयर और किसका, वाटर का इंटरफेस है वहाँ पर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन गया वहाँ पर, तो बिल्कुल सही बात है सर। सो ये रो जी और y1 क्या है, y1 0 माइनस y2, तो माइनस और एक माइनस ये, यानी प्लस का क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा P इक्वल टू P नोट प्लस रो जी h, क्लियर है। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई बेटा, किसके लिए स्टैंडर्ड आ गई इक्वेशन, हमारी h हाइट, h डेप्थ पर प्रेशर निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, ये उसके लिए फॉर्मूला है, जिसमें कि आपका एटमॉस्फेरिक P नोट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रो उस फ्लूइड की या लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी। कब आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब दो पॉइंट के बीच में प्रेशर निकालना, तो ये है प्रेशर डिफरेंस ना, P2 माइनस P1 इक्वल टू ये, राइट। अगर लेकिन उनमें से एक जो प्रेशर है वो कहाँ पे आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन गया, तो फिर ये फॉर्मूला बनता है आपका। अगर मान लो ये सरफेस आपकी ओपन है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो ये फॉर्मूला बनता है। अच्छा, अब हमने बात की थी कि फ्लूइड है, तो फ्लूइड में क्या आती है आपकी, गैस भी आती है फ्लूइड में और लिक्विड भी आती है। तो इसका मतलब जो प्रेशर का फॉर्मूला हम इसमें प्रेशर के लिए फॉर्मूला जो ड्राइव किया है, तो ये ऑब्वियसली किसके लिए ट्रू होना चाहिए भैया, गैस के लिए भी ट्रू होना चाहिए, है कि नहीं है, तभी तो यूनिवर्सल बनेगा फॉर्मूला, और यूनिवर्सल बात बनेगी। साइंस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ, यही है साइंस बेटा, हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सल लॉ ढूंढते हैं हम उसमें ना, हाँ कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन होनी चाहिए किसी भी जो हम लॉ बना रहे हैं या फिर जो भी कुछ बात कर रहे हैं उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन होनी चाहिए साइंस में। साइंस में ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता बेटा, साइंस में तो आपका यूनिवर्सल होती है चीज़ें। तो अब देखो ठीक है,
हाँ, अब अगर हम मान लेते हैं कि भाई हम एयर में जा रहे हैं तो यहाँ से सरफेस में ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, तो सरफेस में ऊपर चले जाएंगे तो अब ये इमेजिनरी सिलेंडर को एयर में अज्यूम कर लेते हैं। तो जो नीचे वाली सरफेस है इसको घुमा के ऊपर कर दो ना, हाँ नीचे वाली, तो मतलब रेफरेंस तो वही रहेगा बेटा, यानी y1 हमारा 0 होगा, y1 0 सरफेस पर ही है, किस पे है, इंटरफेस जो है उस पर है। तो और वहाँ पे प्रेशर कितना है, यानी P1 इक्वल टू हमारा P0, और ये ऊपर चला गया है तो y2 हमारा माइनस एच नहीं अब प्लस एच हो जाएगा, राइट। और लेट अस अज्यूम कि h हाइट पर प्रेशर जो है P2 वो कितना है, वो P है। तो अब देखो फॉर्मूले में पुट करो, उसमें जो जनरल फार्मूला था उसमें, सो P2 इक्वल तो P हो गया, P1 आपका क्या हो गया, P0 हो गया, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस रो जी y1 0 माइनस y2 कितना है, h है, तो ये h, सो P0 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ गया ना, हाँ माइनस रो, ये एयर है, देखना ध्यान रखना, ये एयर में जा रहे हैं ना, एयर आ गई बेटा, एयर की डेंसिटी आ गई, इनटू h हाइट पर। अगर हम एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं तो h हाइट पर जो प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा प्रेशर आ जाएगा h हाइट पर। तो यानी कि सेम फॉर्मूला जो है, सेम कॉन्सेप्ट हम किसके लिए काम में ले सकते हैं भाई, जब हाइट पर जा रहे हैं तो भी हम उससे प्रेशर मेजर कर सकते हैं, और अगर हम डेप्थ में जा रहे हैं किसी फ्लूइड में, मतलब वाटर में मेनली, तो उसके लिए भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा। क्लियर हुई बात। तो जब ऊपर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या होगा, कम होगा, हाइट के साथ में प्रेशर कम होता है और डेप्थ के साथ में प्रेशर बढ़ता है, इसलिए जो रो जी एच वाली जो टर्म है यहाँ पे देखो माइनस हो गई एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से, और यहाँ पे प्लस हो गई। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ले, वहाँ पे हमने P1 लिया था, तो रेफरेंस पॉइंट जो लिया है हमने बेटा, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, उसका जो प्रेशर आएगा वो हमारा P0 की जगह आ जाएगा, जो भी रेफरेंस पॉइंट होगा, मतलब वो P1 है तो P1 आएगा, P0 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। थोड़ा भारी तो नहीं हो गया ना, समझ में आ रहा है। हाँ चलो अभी कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, क्लियर होंगी चीज़ें। तो सिंपल से इतनी बात समझ लो कि भैया जहाँ से भी हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तो उसमें प्रेशर बढ़ता रहेगा उस फ्लूइड का, है ना, क्योंकि उसके वेट बढ़ता रहेगा ना, इतना वेट ऊपर आता रहेगा तो उसकी वजह से प्रेशर आता रहेगा बेटा, उतना कुछ फोर्स लगाएगा जो, तो मतलब प्रेशर रो जी एच आपका प्लस हो जाएगा अगर हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो रो जी एच आपका माइनस हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलो अब एक दो और देखते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आ गया हो, अच्छा इसमें बताओ मुझे एक बार, किस पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर आपका, प्रेशर आपका हाइट पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गई, ये तो एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया वहाँ पर ना, क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर। ये तो किसी भी पॉइंट पी पर, किसी भी हाइट डेप्थ एच पर आपका ये टोटल प्रेशर है। अगर हम इसको इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा देते हैं, मतलब माइनस कर दें, सो ये क्या आएगा, P माइनस P0 इक्वल टू, यहाँ से P0 हटाओ तो क्या बच गया, माइनस P0 करोगे ना यहाँ पर भी, या फिर ये कह सकते हो कि हमने P0 को इधर ले आए तो P माइनस P0 इक्वल टू क्या बच गया, रो जी एच बच गया। और इसको बोलते हैं बेटा हम गेज प्रेशर। क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। ठीक है, गेज प्रेशर बोलते हैं इसको। P माइनस P0 को अगर मान लो किसी भी पॉइंट का प्रेशर दिया है आपको और उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो आपकी गेज प्रेशर बोला जाता है उसको। और जो एक्चुअल प्रेशर है उसको हम बोलते हैं, ये जैसे P है, P यहाँ पे एक्चुअल प्रेशर है ना उस पॉइंट पर, तो इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट या फिर टोटल प्रेशर। क्या बोलते हैं बताओ मुझे वापस, इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट और टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जांपल में आपको एब्सोल्यूट प्रेशर बोला जाता है तो इसका मतलब वो बोल रहा है कि वहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर की बात कर रहा है। और अगर गेज प्रेशर बोल रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर उसने क्या मान लिया, एटमॉस्फेयर को रेफरेंस मान लिया, और उसके रेफरेंस में आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उसमें से माइनस करके जब निकालेंगे उस पॉइंट का प्रेशर तो वो आपका गेज प्रेशर देगा। ठीक है, गेज प्रेशर की बात कर रहा है। क्लियर है। प्रेशर की यूनिट वगैरह पास्कल में लिखते हैं बेटा, प्रेशर को किस में लिखते हैं, पास्कल में, और ये
लिखते हैं पी ए पास्कल। और वैसे अगर हम कहें प्रेशर क्या हो गया न्यूटन, देखो P इक्वल टू क्या होता है F बाई ए, इसकी यूनिट क्या होगी न्यूटन होगी और इसकी मीटर स्क्वायर। तो ये ऐसा ही यूनिट होगी बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पास्कल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो हमारी आती है पी नोट हमारी आती है आपका 10⁵ पास्कल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हो गया कितनी आती है 10⁵ पास्कल होती है इसकी वैल्यू। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर करते हैं, बैरोमीटर से मेजर करते हैं, है ना। और बैरोमीटर में क्या मरकरी यूज करते हैं, तो इसको टोर में भी लिखते हैं। किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। कैसे है, टोर का मतलब क्या हो गया भाई, टोरिसेले नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए एक बैरोमीटर बनाया। क्या बनाया, बैरोमीटर, जिसमें यूज किया उन्होंने क्या, मरकरी। उसमें सिंपल से एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि भाई आप एक एक कंटेनर मतलब ट्यूब ली, उसमें मरकरी फिल किया उन्होंने और उसको मरकरी से भरे हुए कंटेनर में वापस उल्टा कर दिया उसको, है ना। हाँ, तो उसमें क्या हुआ, देखा कि मतलब सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, मतलब जो मरकरी की हाइट आती है वो कुछ 76 सेंटीमीटर आती है, कॉलम की हाइट। कैसे, देखो ये ऐसे है, ये सपोज ट्यूब ली उन्होंने और ये इस तरह का बोलिए, तो ये मरकरी भर दिया इसमें ना। हाँ, ये मरकरी है, इसमें फिल कर दिया। और बेटा ये जो मरकरी है, मरकरी को फिल करके डाला इन्होंने ट्यूब को, इसको फुल करके। लेकिन जो हाइट यहाँ से इसने ये हाइट आई मरकरी की, ये खाली हो गया मरकरी इधर से पता है हमें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है पी नोट। तो जो हाइट रहेगी इसकी वही पी नोट के इक्वल होगी। चलो वो भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ये जो थी ये 76 सेंटीमीटर आ रही है मरकरी की हाइट। तो इन्होंने क्या कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ, मतलब पी नोट उन्होंने बताया पी नोट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी मरकरी, राइट। तो इसको और क्या कह सकते हैं 760 mm ऑफ एच जी, राइट। और इसको कहते हैं हम, इन साइंटिस्ट के ऑनर में इसको नाम दे दिया, इनका नाम था टोरिसेली, तो इसको कर दिया 760 टोर, TORR। तो प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हो गया पी नोट या PATM, उसको हम टोर में भी मेजर करते हैं, राइट। यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अब। टोर में भी मेजर करते हैं इसको, ठीक है। पास्कल में भी कर सकते हैं। तो पास्कल कितना होता है, पास्कल हमारा है पास्कल 10⁵ पास्कल, है ना। पास्कल किसी के इक्वल है न्यूटन पर मीटर के स्क्वायर है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके इक्वल ही है, ठीक है। चलो ओके, अब थोड़ा सा और समझ ले, कॉन्सेप्ट समझते हैं अब और अच्छे से। यूनिट तो आप कर ही लेंगे वैसे। चलो देखते हैं, बताओ अब ये अलग अलग साइज के कंटेनर दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ, ये देखो आपका सिंपल सिलेंड्रिकल है, ये कॉनिकल हो गया, है ना, जिसमें कि ऊपर की तरफ आपकी क्या हो रही है भैया, विड्थ कम हो रही है। ये एक आपके ट्यूब हो गई और ये एस शेप की ट्यूब हो गई। तब ये सेम उस पर रखी हुई है, सेम डेटम पर, मतलब सेम ग्राउंड पर रखी हुई है, और सभी में क्या रो डेंसिटी का फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और अगर हम ओपन सरफेस की बात करें, इसका ये ओपन सरफेस है बेटा, ये भी ओपन सरफेस है, इधर में भी ओपन है, ये भी ओपन है, सब ओपन है। और सबके जो ओपन सरफेस से यहाँ पे H हाइट पर नीचे की तरफ, अगर इसने क्या पूछा है कि प्रेशर पूछा है कि यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, PA, PB, PC और PD, इनमें रिलेशनशिप क्या होगा हमने अभी डिस्कस किया है। तो आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलो एक बार देखो, किस पे प्रेशर जो होगा इस हाइट मतलब इस डेप्थ पर, वो किस पे डिपेंड करता है, डेप्थ पर प्रेशर। सोच के जवाब दो। बिल्कुल सही कहा बेटा, H पे डिपेंड करता है। H सब में सेम है, रो भी सेम है आपका, क्योंकि प्रेशर का मान लेते हैं हम यहाँ पर कि भैया पी नोट प्रेशर काम कर रहा है यहाँ पर, कितना पी नोट, और ये PA है। तो हमने अभी कैलकुलेट किया था ना क्या कि पी नोट हमारा आएगा, नहीं P जो है PA आएगा हमारा ओपन सरफेस पे प्रेशर, यानी कि P1, है ना, ये रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा हमारा। सो पी नोट
डेप्थ में नीचे जा रहे हैं बेटा, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, प्लस में आएगा रो जी एच, रो जी, और हाइट डेप्थ कितनी है, एच है इसकी, तो इसमें प्रेशर आपका पी नॉट प्लस रो जी से आ गया। एरिया तो कहीं पे आया ही नहीं ना, कहीं पर भी एरिया आया, कहीं पर भी नहीं है फॉर्मूले में हमारे में। अगर हम पी बी की बात करेंगे तो पी बी भी यही आएगा ना, हाँ, पी नॉट ओपन सरफेस का एरिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओपन सरफेस है ना वहाँ पर, हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है बेटा, प्लस डेंसिटी इंटू जी इंटू डेप्थ कितनी है, वही एच है, सो एच सभी में यही आता जाएगा। यानी कि पी ए इजक्वल टू पी बी इजक्वल टू पी सी इजक्वल टू पी डी। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो प्रेशर है, अगर हम यहाँ पे देखो, ध्यान करो, यहाँ पे डेंसिटी अगर चेंज हो जाए, यानी कि फ्लूइड चेंज कर दिया हमने, अभी वाटर, सपोज वाटर लिया हुआ है और वाटर की जगह हमने किसी एक में ऑयल कर दिया, तो फिर चेंज हो जाएगा प्रेशर। कैसे? फिर तो भैया इसमें क्या होगा कि अगर मान लो सी वाले में ऑयल कर दिया, इसमें हमने ऑयल कर दिया, ये वाले फिगर में ना, ठीक है, तो इसमें ऑयल के हिसाब से आपका पी सी जो आएगा, पी सी होगा कि एटमॉस्फेयर का ओपन प्रेशर प्लस, ओपन है ना, हाँ, यहाँ पे पी नोट है, प्लस रो ऑयल इंटू जी इंटू एच, ये हो गया। और ये रो ऑयल है तो उसकी मतलब डेंसिटी लगभग सी वाटर से तो कम होती है बेटा, तो ये हमारा पी सी क्या होगा, लेस हो जाएगा इससे। अगर डेंसिटी ज़्यादा है, ऑयल की जगह कुछ हैवी भरा है, सपोज मरकरी आपने फिल कर दिया इसमें, तो क्या होगा, पी सी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और बताओ इसमें मुझे, सपोज कि इसकी हाइट बढ़ा दी जाए, इसकी हाइट बढ़ा दी जाए, पी सी बी की हाइट बढ़ा दी हमने, ऊपर तक कर दिया इसको फिल, या फिर हम कहेंगे सी को ही हमने ऊपर तक फिल कर दिया, ऊपर तक यहाँ तक आ गया। अब इसकी हाइट सपोज कि एच की वैल्यू 1 मीटर है और ये 2 मीटर तक भर दिया इसको हमने, तो क्या हो गया, प्रेशर कैसे, ऊपर से फिर ओपन है भाई, तो क्या होगा, ये एच की जगह पे क्या आएगा, 2H हो जाएगा, तो उस केस में भी प्रेशर चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो ये ओपन सरफेस से डेप्थ यहाँ पे 2H कर दी तो भी प्रेशर चेंज हो गया। इन सब में ओपन सरफेस से डेप्थ कितनी है, H है बेटा, और ओपन सरफेस पे कितना प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो इस केस में सभी में बराबर होगा। लेकिन जैसे इनकी हाइट भी चेंज होगी, डेप्थ चेंज हो जाए, या फिर हम ये कहें कि भी ओपन सरफेस से नीचे की तरफ डेप्थ, एक ही बात है, वो तो ऊपर की तरफ बढ़ाओ या नीचे की तरफ बढ़ाओ, एक ही बात है कि बेटा, क्योंकि ओपन सरफेस रहेगा वहाँ पर, है ना। तो किस पर डिपेंड करती है, एच पर डिपेंड करती है। अगर एच सेम है और रो सेम है तो प्रेशर सेम रहेगा बेटा, है ना। एच और रो में से कोई चेंज हुआ तो फिर प्रेशर वेरी करेगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, हाँ, इसमें बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है, बोथ वेसल्स हैव इक्वल बेस एरिया, मतलब ये इनका बेस हो गया, तो इनका जो बेस है, बेस एरिया इक्वल है, ओके, ये बेस एरिया इक्वल है, ये बेस है ना, हाँ, तो ये इक्वल हो गया, मतलब ये ए है, ये भी ए ही है बेटा। इस पर जो ओपन सरफेस से इसकी जो डेप्थ है वो एच है, किसकी, बेस एरिया की, और इसकी भी एच ही है, ये गिवन है देखो, ठीक है, हाँ। अब इसने पूछा है कि भैया, अच्छा, इसने वेट दे दिया कि यहाँ पर इस कंटेनर में जो वेट है वाटर का, सपोज वाटर है इसमें, तो वो WA है, और यहाँ पे आपका WB है। वाटर मान लो, फ्लूइड मान लो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। अब इसने पूछा क्या है कि भैया FA, मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा है ना, इसके जो बेस पर जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, वो हमारा FA है, और इस पर FB है, तो FA इक्वल टू FB है, FA ग्रेटर देन FB है, या फिर FA लेस देन FB है। बताओ क्या होगा, सोच के बताओ, क्या करना पड़ेगा बेटा हमें, कैसे करते हैं फोर्स, कैसे हम, देखो यहाँ पे प्रेशर नहीं पूछा है, ध्यान रखना, प्रेशर नहीं पूछा है, फोर्स पूछा है। तो फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सर अभी बताया था, अभी डिस्कस किया था हमने कि F इक्वल टू क्या होता है, PA होता है, राइट। हाँ, तो ये देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स, FA की बात करें हम यहाँ पे इस कंटेनर के लिए, तो FA इक्वल टू P, यहाँ पे P प्रेशर है ना, तो देखो हाइट सेम है, लिक्विड भी सेम ही है दोनों, तो क्या होगा, प्रेशर, तो जितना प्रेशर यहाँ पे P है इसमें, तो इसमें भी P ही होगा, दोनों में सेम ही होगा ना, तो P अज्यूम कर लेते हैं हम इसको। एरिया भी सेम है, ऐसा है क्या, अब मुझे बताओ, तो ये क्या हुआ, एफ है तो आपका PA हो गया, एफ बी क्या आया बेटा, एफ बी आपका क्या आएगा, प्रेशर इनटू एरिया,
सो वही पी ए आ गया। दैट मीन्स दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ये आंसर हो गया आपका। और क्या पूछा उसने, वेट में पूछ लिया बेटा। तब देखो जब अगर ये आपका ये सरफेस एरिया, मतलब ये जो है सर्कुलर जो रहेगा ना, हाँ इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया दोनों बेस का जो है दोनों इक्वल है। दैट मीन्स तो वेट कैसे निकालेंगे, वेट क्या हो गया, इसमें जो लिक्विड भरा है उसका वेट कितना आएगा, वेट तो होता है सर हमारा mg, यानी W किस पे रहेगा, W इज इक्वल टू mg। और m किस पे डिपेंड करता है सर, डेंसिटी। तो डेंसिटी तो बेटा रो ही है दोनों में, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका मान लो V1 है, VA है इस पॉइंट, इसका उसका VB है, इंटू G। अब देखो यहाँ पर टोटल जो भरा है लिक्विड वो किस में भरा है ज़्यादा, बिल्कुल सर वॉल्यूम दिख रहा है कि इसका ज़्यादा है, इसका कम है वॉल्यूम, क्योंकि बेस एरिया से यहाँ पे ये ऐसे हो गया, इस तरह की शेप होगी, वो बेस एरिया सीधा उठ रहा है, तो किस में रहेगा बेटा, मास, मास इसमें ज़्यादा रहेगा। दैट मीन्स क्या होगा, WA इज ग्रेटर देन WB। ये रिलेशनशिप रहेगी ना, हाँ क्यों, क्योंकि ये VA आपका किससे ज़्यादा होगा, VB से ज़्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं है। यहाँ पे A कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर A आपका A नीचे का तो बेस का तो सेम है, लेकिन यहाँ पे A बढ़ गया आपका, यहाँ पर भी A बढ़ गया और बढ़ गया, यहाँ पे और बढ़ गया और बढ़ गया, और यहाँ पे जितना A यहाँ पर है उतना यहाँ पर है, इधर भी इतना ये A है, ये तो ऊपर तक A ही है बेटा। तो उसका तो AH एरिया हो जाएगा, लेकिन इसका AH नहीं होगा, इसका अलग एरिया होगा, ठीक है। हाँ मतलब A नहीं वॉल्यूम, सॉरी AH हो जाएगा, A इंटू हाइट, AH वॉल्यूम हो गया इसमें, लेकिन AH नहीं होगा, इसमें ग्रेटर होगा बेटा, इसलिए इसमें मास ज़्यादा है तो इसमें वेट भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है कि नहीं है। हाँ चलो इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रेशर एक्टिंग ऑन ए सबमरीन इज 3 × 10⁵ पास्कल। अच्छा अब इसे 3⁵ पास्कल दिया है बेटा, इसका मतलब क्या हो गया, हमें पता है कि भाई एटमॉस्फेरिक यानी P नोट जो होता है वो कितना होता है, 10⁵ पास्कल, यही है ना, हाँ 10⁵ पास्कल होता है। और इसने कितना दे दिया, प्रेशर कितना दे दिया, प्रेशर एक्टिंग ऑन ए सबमरीन, सबमरीन पर 3 टाइम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, यही करें ना, हाँ एट ए सर्टेन डेप्थ, एक डेप्थ पर, सर्टेन डेप्थ है जो, मतलब मान लेते हैं लेटेस्ट अज्यूम कि h डेप्थ है। इफ द डेप्थ इज डबल्ड, अब क्या कर रहे हैं, डेप्थ को डबल कर दिया उसने, द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस सबमरीन वुड बी। अब डेप्थ को, सबमरीन देखी है, नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी है बेटा, सबमरीन के फोटो में देखी है, ठीक है। हाँ तो लेकिन चलो देखें ना देखें, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो क्या कर रहा है इसमें कि भैया सबमरीन है, लेट अस अज्यूम सबमरीन कहाँ रहती है, पानी में, जो नीचे चलती है पानी के नीचे, है ना, हाँ पानी में क्या काम आती है सबमरीन। सबमरीन बेसिकली बेटा आपके जो कहेंगे कि वार के टाइम में, जैसे कि आपके कौन से वारशिप्स होते हैं ना, ऐसे सबमरीन आपकी वारशिप्स पानी के ऊपर चलते हैं, लेकिन जो सबमरीन होती है, सबमरीन कहाँ, पानी के नीचे चलती है, छिप के चलती है, तो जहाँ चाहे वहाँ पे अटैक कर सकते हैं। और सबमरीन कैसे काम करती है, सबमरीन की इंपॉर्टेंस क्या है, सब कुछ पढ़ सकते हैं आप हिस्ट्री। ओके यहाँ पे हम बात करते हैं, इस पे क्वेश्चन पे आते हैं हमें, बैक टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करें कि h हाइट पे लेट अस अज्यूम कि भैया ये हमारी सरफेस क्या है, ये हमारा सी सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर हमें पता है कि P नोट है, P एटमॉस्फेरिक है, और इसके नीचे में यहाँ पे ये सब पानी भरा हुआ है, ठीक है, हाँ ये वाटर है, सी वाटर है। तो यहाँ पे सबमरीन है हमारी कहीं पर, ठीक है, कहाँ पर, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर h हाइट पर सबमरीन है, इस पॉइंट पर, ये हाइट कितनी है, ये हमारी h हाइट है। अब सबमरीन तब प्रेशर इस पर कितना था, देखो 3 टाइम्स ऑफ P है ना, हाँ मतलब यहाँ पे प्रेशर था आपका 3P नोट, और अब सबमरीन यहाँ से नीचे आ गई बेटा, कितने, H पे हो गई, 2H पे हो गई, क्वेश्चन में ये कहा गया है 2H पे आ गई अब सबमरीन। तो यहाँ पे जो नया प्रेशर आ गया, मान लो लेट अस अज्यूम इट इज P डैश, तो P डैश क्या होगा ये पूछा इसने, ओके। हाँ तो बताओ मुझे P डैश क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अरे भाई सिंपल सी बात है, अभी हमने डेप्थ पे प्रेशर कैलकुलेट करना सीखा था, बिल्कुल सर। तो देखो यहाँ पे जो 3P दिया है, मतलब यहाँ पे हम मान सकते हैं कि इनिशियली ये प्रेशर P1 है, P1 इक्वल टू ये है, और ये P2 इक्वल टू P डैश है, या P डैश ही मान सकते हैं सीधा सा, है ना। तो P1 पे प्रेशर निकालेंगे तो कैसे आएगा, ऑब्वियसली सर यहाँ पे प्रेशर यानी P1
इक्वल टू जो रेफरेंस पॉइंट का प्रेशर, रेफरेंस पॉइंट क्या है, पी नोट है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये तो किया था ना हमने, हाँ, प्लस क्योंकि डेप्थ में जा रहे हैं सो रो जी एच। अब पी डैश भी देख लेते हैं, सो पी डैश, और ये किसके इक्वल है, P1, P1 तो 3 पी नोट के इक्वल है। चलो तो इसी को कर लेते हैं पहले सोल्व, ओके। P1 की वैल्यू रख देते हैं 3 पी नोट इक्वल टू पी नोट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो 3 × 10⁵ 3 पी नोट के इक्वल है। ये मत पूछना कि सर ये 3 पी नोट कहाँ से आ गया, सो ये हो गया हमारा 2 पी नोट इक्वल टू रो जी एच, यानी कि रो जी एच इक्वल टू क्या आ गया, 2 पी नोट आ गया। तो ये हमारी पहली इक्वेशन मान सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, कहाँ पर, पी डैश पे निकाल लेते हैं। पी डैश कैसे आएगा, पी डैश इक्वल टू पी नोट, वही यहाँ पे प्रेशर, प्लस रो जी एच, एच कितना है यहाँ पे 2h है, यहाँ पे h इंटू 2h, सो ये पी नोट प्लस 2 रो जी एच, और रो जी एच की वैल्यू 2 पी नोट है, तो ये कितने आ गए वैल्यू, पी नोट ये और 2 पी नोट ये, 2 × 2 यानी 4 पी नोट प्लस पी नोट यानी कितना आ गया 5 पी नोट। सो बेटा पी डैश हमारा आ गया यहाँ पे 5 पी नोट, ये प्रेशर आ गया हमारा, ठीक है। हाँ, अब लेकिन इसे पूछा क्या है, द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर एक्टिंग ऑन द सबमरीन वुड बी, तो परसेंटेज चेंज पूछा उसने ना, परसेंटेज इंक्रीज, तो पहले तो कितना था भैया, पहले तो 3 पी नोट था, अब ये हो गया हमारा पास 5 पी नोट, तो डिफरेंस परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे भाई, चेंज इन पी, चेंज, चलो वो भी कैलकुलेट कर देते बेटा, ठीक है, हाँ अभी करते हैं। सो चेंज क्या आएगा बेटा, चेंज परसेंटेज चेंज कितना हुआ, डेल पी मतलब चेंज इन प्रेशर अपॉन P1 जो भी इनिशियल था वो इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तो देखो कितना आया, डेल पी मतलब 5 पी नोट माइनस 3 पी नोट, ये कितना हो गया 2 पी नोट अपॉन इनिशियल कितना था 3 पी नोट था इनिशियली, तो सो 3 पी नोट इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज आ गया, परसेंटेज चेंज कह सकते हैं है ना, परसेंटेज इंक्रीज बोल सकते हो। सो ये आ गया 200/3%, ये परसेंटेज चेंज आ गया बेटा, इंक्रीज आ गया, राइट। कोई डाउट इसमें, हाँ इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं, ये शायद आपका नीट का क्वेश्चन है, नीट का जेई का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये यूट्यूब मतलब जो यूट्यूब हो गई, यूट्यूब मतलब मूवी वाला यूट्यूब नहीं, मतलब जो गूगल वाला यूट्यूब नहीं, आपका प्रेशर मेजरमेंट में इस तरह के यूट्यूब, ये यू शेप की ट्यूब है ना, हाँ इसलिए इसको यूट्यूब बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं बेटा, इसी तरह के, इस पर बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखो क्या है कि यहाँ पर इसमें हमने, ये ओपन है, दोनों एंड से ओपन है देखो, ठीक है। हाँ पहले हमने इसमें वाटर फिल कर दिया, तो ये वाटर इसमें कहीं पर रहा होगा इतनी हाइट पे, ये इधर इतना और इधर भी इतना ही। अब फिर उसके बाद में हमने इसमें ऑयल फिल कर दिया इस साइड से, तो क्या करेगा, ऑयल और वाटर तो मिक्स होते नहीं है, या मिक्स होते हैं, नहीं होते ना मिक्स कभी भी, हाँ बिल्कुल मिक्स होते नहीं है। तो क्या हुआ कि ऑयल और वाटर का एक इंटरफेस बन गया, मतलब जहाँ पर इसके ऊपर तो ऑयल है भाई, ऑयल ऊपर तैरता है, वाटर क्या है, हैवी होता है, आपका डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी। तो ये ऊपर ऑयल है, जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है, येलो डॉट दिख रहे हैं, ये ऑयल है आपका, और ये नीचे वाटर है, ये आपका इंटरफेस बन गया बेटा, ठीक है। अब वाटर, अब ये कह रहा है कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ऑयल की डेंसिटी बताओ इसमें। तो हमने क्या देखा था कि अगर सेम हाइट डेप्थ सेम हो किससे, ओपन सरफेस से, ओपन सरफेस पे सबसे पहले प्रेशर बताओ मुझे कितना लगेगा, हाँ ओपन सरफेस है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा इस पर, P नोट लगेगा बेटा, हाँ इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, कितना लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ये भी P नोट लगेगा। क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट इसमें किसी तरह का भी, हाँ ओपन है। अब ये बताओ मुझे कि हम प्रेशर जो है कहीं पर ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर मतलब हम रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं उसको, या फिर हम ये कह सकते हैं ये रेफरेंस पॉइंट मान लिया, लेकिन चलो अभी इसमें इस तरह के जो क्वेश्चन में है हम रेफरेंस पॉइंट कुछ और मानते हैं बेटा, यहाँ से मान लेते हैं, इंटरफेस को मानते हैं जनरली, ध्यान रखना किसको, इंटरफेस को मानते हैं। क्यों मानते हैं उस पर भी आएंगे, क्योंकि अब ये देखो यहाँ से अगर दोनों लिक्विड हो
क्या हो, दोनों साइड में एक सेम लिक्विड हो, तो आपके हर पॉइंट पर प्रेशर सेम हो जाएगा, सेम हाइट पर है ना, सेम डेप्थ से, किससे, ओपन सरफेस से। और ये डेप्थ भी दोनों ऑब्वियसली दोनों का लेवल भी सेम ही रहता अगर सेम ही भर रहे हैं तो इसमें ना, हाँ बिल्कुल सेम ही रहता, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए दोनों का क्या है भैया, ओपन सरफेस से डेप्थ भी अलग अलग है। ये तो ओपन सरफेस तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है, और ये हमारा नीचे आ गया वाटर का जो लेवल है ये। ओके, तो ऐसे केस में हम इंटरफेस वाले को जो कहते हैं कि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब सेम हाइट पे तो सेम डेप्थ पे तो ये था, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि प्रेशर P है, तो मुझे बताओ इसकी सेम डेप्थ इधर सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेशर कितना रहेगा, P रहेगा सर। तो अगर मान लो यहाँ पे P1 है तो यहाँ पे भी P1 ही रहेगा बेटा। यहाँ पे P3 प्रेशर है, सपोज P डैश प्रेशर है यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पर सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑयल भरा है और इधर क्या है, वाटर है, दोनों के डेंसिटी में अंतर है। समझ में आई बात? कहाँ तक प्रेशर सेम रहेगा, जब तक वाटर है तब तक तो प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेम रहेगा, लेकिन जब वाटर क्या हो गया, आपका वाटर नहीं है, यहाँ पे ऑयल है और यहाँ पे वाटर है, तो इस केस में क्या रहेगा, प्रेशर आपका सेम नहीं रहेगा बेटा, दोनों में अलग अलग प्रेशर होगा, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो अब कैसे, हमें पता है कि किस पे प्रेशर किस पे डिपेंड करता है डेप्थ में, ओपन सरफेस से बेटा एच और रो दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है, दोनों पे करता है ना, दोनों प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो अभी ये बताओ मुझे कि यहाँ पर कौन सा, इंटरफेस पे तो सेम रहेगा, इंटरफेस तक प्रेशर सेम रहेगा इसमें। तो हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर PA प्रेशर है, कौन से, इस पॉइंट पर, और इस पर पॉइंट पर प्रेशर कितना है, PB प्रेशर है, ठीक है। हाँ, इसको A पॉइंट मान लिया हमने, इसको B पॉइंट मान लिया, इसको B पॉइंट कंसिडर कर लिया, ठीक है, इसी को B मान लेते हैं। ओके, अब मुझे बताओ, तो PA इक्वल टू PB, ये तो हमें समझ में आ गया, इंटरफेस पे प्रेशर बराबर रहेगा, ठीक है बेटा। तो P और PB की वैल्यू निकाल दो, सिंपल सी बात है। सो PA क्या रहेगा, PA रहेगा कि भैया ओपन, इस वाले कॉलम में देखेंगे PA को, तो PA मतलब ओपन सरफेस का प्रेशर, वो कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस क्योंकि यहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये रहेगा ना, हाँ चलो अलग अलग कर देते हैं एक बार। PA इक्वल टू क्या रहेगा भैया, P2 हो गया, उस केस में ध्यान करो, ये P2, ये P1 और ये आपकी डेप्थ हो गई। तो PA इक्वल टू मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि ये प्रेशर PA है, तो ये हो गया P0 प्लस रो ऑयल की डेंसिटी मान लेते हैं हम, रो ओ नोट है इसकी, है ना, रो नोट है ऑयल की डेंसिटी, या O फॉर ऑयल ऐसे कह सकते हैं, इंटू G इंटू ये वाली लेंथ, कितनी लेंथ है ये हमें गिवन है कि यहाँ से और यहाँ तक की तो L है, और ऊपर इसके ऊपर के D है यहाँ तक, तो ये कितनी हो गई टोटल, ये L यहाँ से यहाँ तक L प्लस ये D, तो L प्लस D, सो L प्लस D बेटा, ठीक है। और PB कितना है, PB हम कैलकुलेट कर सकते हैं, PB हम इस कॉलम से निकालेंगे, तो यहाँ पे ओपन सरफेस है, ये P0 प्रेशर, सो इट इज़ P0 प्लस इसकी डेप्थ मतलब रो वाटर W इंटू इसकी डेप्थ, कितनी है डेप्थ, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, L है बेटा, सो ये L, सो PA इक्वल टू PB, यही करेंगे ना, हाँ PA इक्वल टू PB, सो इसको इक्वल कर देते हैं हम, किसके, PB के इक्वल कर देते हैं, सो P0 प्लस रो W G L, सो P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा बेटा, G से G कैंसिल हो जाएगा। अब आप कहोगे सर हाँ ये कैसे कर रहे हो सीधा, चलो सीधा नहीं करता हूँ मैं, रो G L प्लस D क्या बच गया, इक्वल टू रो W G L, तो अब तो G से G कैंसिल कर सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। सो रो ऑयल क्या आ गई, ऑयल की डेंसिटी, रो W वाटर इंटू L अपॉन L प्लस D। अब L प्लस D, L और D की वैल्यू दी होती, रो वाटर तो हम जानते कितनी थी, 1000 होती है, लेकिन अगर L और D की वैल्यू दी होती है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते थे। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई? चलो ग्रेट। अब ये दूसरा एग्जांपल ले लिया, इसमें क्या किया कि वो सेम वही यूट्यूब है, लेकिन इसमें यहाँ पर वैक्यूम कर दिया, क्या कर दिया, वैक्यूम कर दिया बेटा, और यहाँ पे अब वाटर की जगह पे मरकरी ले लिया, ठीक है, क्या लिया, मरकरी लिया, और इधर से फिर ऑयल पुट कर दिया वापस। तो अब ये दिया है कि भैया ओपन सरफेस से यहाँ से मतलब जो ऑयल वाला जो हो गया, ऑयल वाला कॉलम हो गया, ये H2 हाइट पे है, मतलब H2 डेप्थ पे है, कहाँ तक, इंटरफेस कहाँ पर है, ओपन सरफेस से H2 डेप्थ पे है, और इस जो कॉलम की हाइट है ये H1 है।
अब मुझे बताओ वैक्यूम का मतलब क्या हो गया, वैक्यूम क्यों ले लिया भाई इसने, वैक्यूम कैसे करते हैं। अब वैक्यूम हो गया तो आपकी मरकरी है, मरकरी तो वेपराइज होती नहीं है, इसलिए तो हम मरकरी को यूज करते हैं बैरोमीटर वगैरह में। हाँ क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आपके वेपराइज नहीं होती है, उसका जो वेपराइजेशन पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, तो वैक्यूम ही रहेगा बेटा, इसको वैक्यूम कर दिया, सक करके, मतलब एयर को यहाँ से सक करके निकाल दिया तो वैक्यूम हो गया। वैक्यूम का मतलब क्या हो गया, वैक्यूम का सीधा सा मतलब हो गया कि यहाँ पे प्रेशर जीरो है। वैक्यूम का मतलब क्या कहेंगे कि प्रेशर जीरो है। ठीक है, यही बात है वैक्यूम की बेटा, ध्यान रखना, इस पॉइंट को मत भूलना। सब जगह पे होगा, इसी क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में होगा अगर वैक्यूम दिया है तो। ठीक है, चलो ओके, तो वही इंटरफेस को हम कंसिडर कर लेंगे। इंटरफेस पे प्रेशर मान लेते हैं, इस पे पी ए मान लेते हैं, इस पे पी बी मान लेते हैं, वही बात आ गई। तो क्या हो जाएगा हमारा, पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा। वेरी गुड। पूछा क्या है उसने, डेंसिटी ऑफ ऑयल पूछा है वापस। सो पी ए हमें निकाला, पी ए निकाला था हमने, हाँ ये पॉइंट ए है हमारा, तो पी नोट, इसको लिख देंगे हम पी नोट प्लस ऑयल की डेंसिटी वही रो नोट मान लेते हैं, इंटू आपका जी इंटू ये एच टू इक्वल टू पी बी। पी बी वैक्यूम ऊपर तो कितना है, पी नोट की देखो जीरो आ जाएगा वहाँ पे, सो जीरो प्लस रो मरकरी इंटू जी इंटू ये हाइट एच वन बेटा। तो हमारा क्या पूछा उसने, रो डेंसिटी पूछी है, ये पूछा है उसने, तो इसको एक साइड में कर लेते हैं। सो रो नोट जी एच टू इक्वल टू, इसको उधर ले आएंगे बेटा, हाँ रो एम जी एच वन माइनस पी नोट, बिल्कुल सही बात है। सो रो ऑयल इक्वल टू रो एम जी एच वन माइनस पी नोट अपॉन जी एच टू, ये हमारा ऑयल की डेंसिटी आ गई। ठीक है, एच वन एच टू की वैल्यू दी है तो इसमें पुट कर देंगे। मरकरी की तो हमें पता है 13.6 इंटू 10⁻⁴ कितनी होती है, 3 होती है डेंसिटी। वाटर से कितनी 13.6 टाइम है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है सर। अगर इसको और थोड़ा सा करना चाहें, दूसरे फॉर्मूले में लिखना चाहे तो रो एम आगे बच की, रो एम इंटू एच वन बाई एच टू माइनस पी नोट अपॉन जी एच टू, किसी भी फॉर्मूले में लिख सकते हो बेटा, कोई फर्क खास फर्क तो आना नहीं है कुछ भी, आंसर तो वही रहना है आपका। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था वो इतना सही था कि भैया वैक्यूम का प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है, और मरकरी आपकी वेपराइज नहीं होती है। ठीक है, इतनी ही बात समझानी थी इसमें। अच्छा अब ये देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, फाइंड पी डैश। क्या काम किया हमने, ये तो वाटर है, पी रो वाटर बता रहा है ये, तो ये जो यूट्यूब थी, यूट्यूब कौन सी जिसमें आप देख रहे हैं अभी वीडियो लेक्चर, वो नहीं यूट्यूब, ये वाली यूट्यूब। ठीक है, हाँ तो ये यूट्यूब है बेटा, इसमें हमने क्या काम किया कि इसको बिना वैक्यूम किए इसमें वाटर फिल करना शुरू किया हमने। क्या क्या, वाटर फिल करना शुरू किया। तो ये जो एयर थी पहले यहाँ पर इसमें यूट्यूब में, वो क्या करने लगी, यहाँ पे जैसे भरा, जब तक इतना था जब तक तो ठीक है, पर इतने पोर्शन में जब ये भरा, इससे ऊपर फिल करना शुरू होगा, सबसे पहले तो ये पोर्शन फिल होगा, तो ये हुआ। उसके बाद में जो ये एयर थी यहाँ पर इस कॉलम में, वो एयर आपकी क्या होने लगी, जैसे जैसे वाटर का लेवल अप होता गया तो एयर कंप्रेस होने लगी बेटा। एयर कंप्रेस होगी तो क्या होगा भैया, प्रेशर बनने लग जाएगा। ठीक है ना, हाँ अगर हम इसमें कहें, और अगर हम ये कहें कि वैक्यूम भी था तो भी कोई बात नहीं है, वैक्यूम होगा तो बेटा क्या होगा, वैक्यूम होगा तो क्या होगा बताओ मुझे, अगर हमने इसमें वैक्यूम कर दिया पूरा तो क्या होगा भैया, जो आपके वाटर है वो, क्योंकि प्रेशर आपका जीरो हो गया ऑलमोस्ट, जब प्रेशर लो करता है तो आपने पढ़ा होगा वाटर की जो प्रॉपर्टी वो क्या है कि वाटर वेपराइज होना शुरू कर देता है। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो बॉयल होता है ना, वो केवल अर्थ सरफेस पे होता है, मतलब यहाँ पे सरफेस पर होता है, जहाँ पे प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर है। ठीक है, हाँ वहाँ पर होगा बेटा। अगर जैसे ही आप प्रेशर कम करते जाओगे तो वाटर जल्दी बॉयल हो जाता है। इसीलिए जो कहते हैं ना कि कहाँ पर जो माउंटेन एरिया होते हैं वहाँ पे आपकी दाल खाने वाली दाल, वो कितने ज़्यादा टाइम लगता है उसको पकने में, वो पकती भी नहीं है जब तक कि आप उसमें नमक और ऐड नहीं करेंगे, किस ताकि उसका बॉइलिंग प्रेशर, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर सको। तो जो आपका माउंटेन एरिया होता है वहाँ पर दाल इसीलिए नहीं पकती जल्दी, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे आ गया, उसकी वजह से पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी नीचे आ गया बेटा। ठीक है, हाँ, और उसको दाल को उबाल नहीं पाता है। ठीक, ये बात है।
तो क्या होगा, अगर हमने इसको वैक्यूम कर दिया तो वाटर वेपराइज हो जाएगी, यहाँ पे कुछ वेपर के फॉर्म में, मतलब गैस फॉर्म में आ जाएगा वाटर, और वो क्या करेगा, वो प्रेशर क्रिएट कर देगा इसमें, ठीक है। हाँ, अगर हमने वैक्यूम नहीं किया इसमें तो यहाँ पर ये एयर रहेगी बेटा, और एयर मान लो ये एयर कंप्रेस हो गई तो इसने कुछ प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिया, ऑब्वियसली कंप्रेस होगी तो एयर प्रेशर करेगी ना। हाँ, तो ये मान लेते हैं कि हम इसमें प्रेशर पी आ गया इसमें, ठीक है। हाँ, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो प्रेशर से इतना रहेगा, अगर सेम हाइट पे देखते तो इधर भी इतना ही रहेगा, इतना ही प्रेशर यहाँ पर रहेगा, इधर भी क्योंकि वाटर ही भरा हुआ है इसमें, यहाँ पर भी इतना ही प्रेशर रहेगा, यहाँ पर भी इतना ही रहेगा, यहाँ पर भी इतना ही रहेगा, इस पर भी इतना ही रहेगा ना, सेम। मतलब जितना प्रेशर यहाँ पे P1 है तो इधर भी P1, इधर P2 है तो इधर भी P2, यहाँ पे P3 है तो P3 रहेगा बेटा, सेम लेवल पर सेम प्रेशर रहेगा दोनों ट्यूब में। लेकिन ये नहीं होगा यहाँ पे P3 और P1 को इक्वल कर दो आप, क्योंकि हाइट का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। क्लियर है, वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ क्या करेंगे सर, इंटरफेस यहाँ से भी ले सकते हैं कि यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं कॉमन, कि यहाँ पे हम मान लेते हैं P0 प्रेशर है तो ये बिल्कुल ये कॉलम खाली हो जाएगा, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। चलो ठीक है, इसको पॉइंट A मान लेते हैं, A पॉइंट, और इसको पॉइंट B मान लेते हैं, राइट, और दोनों का प्रेशर इक्वल कर देते हैं, वही PA इक्वल टू PB। सो ये बताओ PA कितना हो गया, P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओपन है ना इधर, तो P0 प्लस डेप्थ में है तो प्लस हो जाएगा, रो वाटर के रो W G इंटू H2, वेरी गुड। ये किसके इक्वल होना चाहिए, PB के इक्वल होना चाहिए। PB क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर बेटा P है, सो P प्लस नीचे ये डेप्थ H1 है कॉलम इसका, सो रो W G इंटू H1, और P हो गया आपका P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो W G H2 माइनस H1। तो अब मुझे बताओ ये जो टर्म है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऑब्वियसली H1 ग्रेटर है, और ये तो ये नेगेटिव हो गई। सो यहाँ पर P0 माइनस रो W G H1 माइनस H2, ऐसे कह सकते हैं ना। हाँ, तो अभी देखो P पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक से क्या होगा, इतनी अमाउंट से कम हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रेशर होगा जो, ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कुछ और कॉन्सेप्ट होगा। हाँ, यहाँ पर क्या कर दिया इसने, वही दो फ्लूइड ले लिए भैया यूट्यूब में, और दोनों तरफ से ओपन कर दिया। अब इसने कहा है कि भैया रो किसमें, डेंसिटी में और हाइट में अंतर, मतलब हाइट में जो रिलेशनशिप है वो किस हिसाब का है, कि आपकी जो रो है वो प्रोपोर्शनल टू H1 है इस ट्यूब में, या फिर रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H है ना। रो इज इन्वर्सली, मतलब रो प्रोपोर्शनल टू H और रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H, कौन सा रिलेशनशिप सही है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, वही एक डेटा, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो, दोनों के प्रेशर इक्वल कर दो यहाँ पे। तो क्या करेंगे बताओ, इसमें करेंगे तो P0 प्लस, सर कितनी बार बताओगे एक ही बात, हाँ बेटा ठीक बात है, इसकी डेंसिटी आपकी रो2 है, सो रो2 G H1 इक्वल टू वो H2 है बेटा, सो वो भी ऊपर P0 ही है, P0 प्लस रो G क्या है, रो1 G H2, ओके। सो P0 से P0 कैंसिल हो गया, सो ये हो गया रो2 H1, G से भी G कैंसिल कर देंगे, रो1 H2, सो रो1 बाई रो2 इक्वल टू क्या आया, रो1 बाई रो2 इक्वल टू H1 बाई H2। सो हेयर रो1 इज प्रोपोर्शनल टू H1, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में अगर, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये हम कहते हैं कि रो1 और H1 इक्वल है, ये H2 की जगह H1 मान ले इसको, और ये H2, लेकिन इसका जो रो1 वाली जो हाइट है, देखो रो1 वाली हाइट है, इसकी अगर हम बात पूछें तो हमारा क्या आएगा, रो रिलेशनशिप क्या बनी है, रो1 और यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है कॉलम में, डेप्थ कितनी है, H2 है। सो एग्जैक्ट रिलेशनशिप बनता है, वो क्या बनता है, रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H, ये बनता है बेटा, ठीक है। हाँ, इस स्पेसिफिक केस में ये बन रहा है, इन जनरल आपका ये बनेगा उसकी हाइट, क्योंकि यहाँ पे H1 किसकी हाइट है, H1 आपके दूसरे कॉलम की हाइट है, और रो
उस कॉलम की डेंसिटी है। ठीक है, चलो गुड। एक ये क्वेश्चन देखो, इसमें 3 फ्लूइड ले लिया अब आपके। इसी तरह के वेरिएशन क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक बार आपने कॉन्सेप्ट पकड़ गए फिर सब खेल आसान है, बिल्कुल आसानी से कर देंगे आप, है ना। हाँ, इसमें 3 वही यूट्यूब ले लो या फिर इस तरह की शेप ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, उसमें एक ही बात है। हमें फ़र्क किससे पड़ता है? हमें केवल हाइट से फ़र्क पड़ता है। किससे? हाइट से, उसकी हाइट से फ़र्क पड़ता है, बस इसी से बात, यही काम की बात है। और दूसरी डेंसिटी से, 2 ही बातें काम की हैं। एक तो उसकी हाइट कॉलम की, कि उस लिक्विड की या उस फ्लूइड की हाइट कितनी है कॉलम में, और दूसरी बात कौन सी? उसकी डेंसिटी क्या है। 2 ही बात ध्यान में रखनी है बस आपको, है ना। हाइट किस लिए? कि भाई उससे प्रेशर मेजर करते हैं हम, हाइट से प्रेशर आता है ना। हाँ, इनडायरेक्टली क्या करें, मैंने शुरू में वही बताया था, 2 ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो आपकी डेंसिटी और दूसरी प्रेशर। ठीक है, हाँ, उससे आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स सॉल्व हो जाएगी बेटा। तो हमें बात करेंगे मेनली हाइट, मतलब जो प्रेशर का मतलब, हाइट का मतलब क्या हो गया? प्रेशर और डेंसिटी। ओके, तो चलो ठीक है, इस पर भी क्या करेंगे, इस पर भी हम बेटा वही चीज़ कर लेंगे, इसको कॉमन मान लेंगे। देखो H1 H2 ऊपर है, यहाँ पे H1 है, तो हम इसको इसी को ले लेते हैं। ये पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट मान लो A ले लिया हमने, और ये पॉइंट हमारा B हो गया, राइट। क्या करेंगे? वही PA = PB, सिंपल अप्रोच हमारी। यहाँ पे ओपन है तो यहाँ पे ऑब्वियसली प्रेशर क्या होगा? P0 होगा बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और यहाँ पर भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, P0 होगा। ठीक है, वेरी गुड। PA निकाल दो, PA पे P0 प्लस इसकी देखो क्या है डेंसिटी, ρ3 है, इंटू G इंटू H1 की वैल्यू भी दे रखी है, तो आप वैल्यू भी रख सकते सीधी, 15 दे रखी है, सो 15, चलो सेंटीमीटर में ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं है, या फिर उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा बेटा इस क्वेश्चन में। तो P0, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट होने वाले हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। सो इसमें B पे निकालेंगे तो हम P0 प्लस, ये तो ये आ गया ना, हाँ ये आ गया, ये P0 प्लस ये H2 हाइट, सो ये ρ1 G H2 कितनी है बताओ मुझे? H2 आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो सीधे 10 ही कर देते हो, मल्टीप्लाइड बाई 10। ओके, लेकिन ये देखो यहाँ से और यहाँ तक का ये कॉलम भी तो बच गया ना, किसका? ये वाले डेंसिटी के फ्लूइड का, तो ऑब्वियसली ये भी जुड़ेगा बेटा, ये जुड़ गया, हमने इसका प्रेशर, इसकी वजह से प्रेशर जोड़ देंगे, तो क्या आएगा? ρ2 है ना इसकी डेंसिटी, हाँ ρ2 है। ये वाली हाइट ये कैसे निकालेंगे भैया? H2 तो ये है और इसके बराबर में ये H1 दी हुई है, तो H1 माइनस H2, H1 15, H2 आपकी कितनी है? 10 है, तो इंटू 5 कर देंगे, राइट। अब देखो P0 से P0 कैंसिल हो गया, तो इधर कितना बच गया? G से सब में G यहाँ से कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये बच गया हमारा 15 ρ3 = इधर क्या बचा? 10 ρ1 प्लस 5 ρ2, और भी कैंसिल, और भी आपका किससे 5 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, सो 3 ρ3 = 2 ρ1 प्लस ρ2। ये हमारा रिलेशनशिप आ गया। किस में पूछा है इसने रिलेशनशिप? ρ1 ρ2 ρ3 में रिलेशनशिप पूछा है इसने। मुश्किल नहीं है ना, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। आप क्या मानो? एक ऐसा कॉमन सरफेस मानो बेटा। अच्छा, हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिया बेटा? यहाँ पे क्यों नहीं लिया हमने? यहाँ पर ले सकते थे हम, इधर यहाँ पर ले लेते, लेकिन उसके बाद में किस में? इसी में रिलेशनशिप आता, ये ρ3 में और ρ1 में, ρ2 बीच में कहीं नहीं आता, इसलिए हमने ये वाले पॉइंट को ले लिया। ठीक है, हाँ। और क्यों ले लिया? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि इधर डेंसिटी भी चेंज होगी, इधर भी डेंसिटी चेंज हो रही है, तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई ये जो डेंसिटी है इस वाले फ्लूइड की, ये कॉमन कहाँ पर आती है? हमें पता है कि यहाँ पे P1 प्रेशर है, तो यहाँ पर P1 प्रेशर रहेगा सेम हाइट पर, यहाँ पर P2 है तो यहाँ पर P2 रहेगा, यहाँ पे P3 है प्रेशर तो यहाँ पर भी P3 रहेगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर कहें P4 है तो यहाँ पे P4 रहेगा, ये गलत हो जाएगी बात, है ना। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो सेम फ्लूइड है, यहाँ पे फ्लूइड चेंज हो गया। फ्लूइड चेंज होते ही हमारा प्रेशर के जो हम ओरिजिनल लेवल पे बात करते हैं वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि रो चेंज हो गया हमारा। ठीक है बेटा, हाँ। तो ये ध्यान रखना, बस ये गलती मत करना, यहाँ पे ले लेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन।
तो केवल वही रिलेशनशिप नहीं निकाल, क्योंकि ये भी तो है ना, हाँ अलग अलग डेंसिटी दी हुई है। अगर 2 ही डेंसिटी होती जब तो निकाल सकते थे, 3 अलग अलग डेंसिटी है बेटा। तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है हमारे लिए, एक ही बार में आंसर आ गया हमारा। ठीक है, रो 1 रो 2 रो 3 तीनों के बीच में रिलेशनशिप भी आ गई। तो मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं नीट में तो बिल्कुल इसी लेवल पे आएंगे। इसमें तो मतलब ये भी उस नीट के लिए तो ऊपर का लेवल है आपके लिए। जेई का लेवल भी बेटा बिल्कुल ठीक है, और इससे ज़्यादा ऊपर आएंगे भी नहीं। नीट और जेई का यही लेवल आता है। इवन कॉन्सेप्ट आपका जो है, ये कॉन्सेप्ट आपका जेई एडवांस में भी काम आता है। जो थर्ड वाली जो हमने लास्ट वाली प्रॉब्लम ली है वो लगभग सा जेई और जेई मतलब नीट मतलब जेई एडवांस तक की प्रॉब्लम में भी पूछ सकते हैं, मतलब जेई एडवांस में पूछ सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम। तो बेटा फिजिक्स मतलब ऐसा नहीं कि टफ है या फिर बहुत ईजी है ना, आपको आती है तो ईजी है, नहीं आती तो टफ है आपके लिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और मतलब ऐसा सीख कौन सकता है, हर कोई सीख सकता है, कोई ऐसा नहीं जो बच्चा नहीं सीख सकता। ईजी वे में कॉन्सेप्ट ग्रेस्प करते जाओ, सीखते जाओगे आप, मैं कह रहा हूँ जेई एडवांस तक की आपकी तैयारी हो जाएगी आराम से। चलो ठीक है, फिर आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथ वालों बच्चों के साथ में शेयर करें, सभी के साथ में शेयर करें, और लाइक करके हमें अपना प्यार देते रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।